ओपन बुक इजेबेल। इजेबेल जेजबेल कौन थी? एक इजेबेल इस्राएल की रानी थी, राजा आहाब की पत्नी। एक राजा अध्याय 16 वचन 31। वह मूल रूप से सिदोन देश की राजकुमारी थी। 2 झूठे देवताओं की उपासना फैलाना। उसने बाल और अशेरा झूठे देवताओं की पूजा पूरे इस्राएल में फैलाई। उसने इस्राएल के लोगों को परमेश्वर से दूर किया। 3 परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं पर अत्याचार। इजेबेल ने प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं को मारने का आदेश दिया। उसने एलियाह नबी एलाइजा को भी धमकाया और बहुत तकलीफ दी। 1 राजा अध्याय 18 वचन 4। 19:2। 4 धोखे और अन्याय से भूमि छीनना। नाबोत नामक एक आदमी की दाख की बारी राजा आहाब चाहता था। नाबोत ने देने से मना किया तो इजेबेल ने झूठे गवाह खड़े किए और नाबोत को मरवा दिया। 1 राजा अध्याय 21। 5 रिपोर्टर प्रस्तुति महेंद्र काम्बले। परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलियाह द्वारा भविष्यवाणी करवाई कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इजेबेल की मृत्यु बड़ी भयानक होगी और उसके शरीर को कुत्ते खाएंगे। 1 राजा अध्याय 21 वचन 23। यही हुआ जब उसका पतन हुआ। घोड़े ने उसे कुचल दिया और उसके शव को कुत्तों ने खा लिया। 2 राजा अध्याय 9 वचन 30-37। हरे सरल संदेश। इजेबेल का जीवन चेतावनी है। जो कोई परमेश्वर के दासों को सताता है, झूठ फैलाता है और अन्याय करता है, उसका अंत भयानक होता है। एलियाह को उसने बहुत तंग किया, पर अंत में परमेश्वर ने अपने नबी का सम्मान किया और इजेबेल को दंड दिया। आज भी अगर कोई विश्वासी लोगों को सताता है, उन पर झूठे आरोप लगाता है, तो वे जान ले कि परमेश्वर न्याय अवश्य करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा तो सर, जब आप अपने रिपोर्ट में इजेबेल का उदाहरण दे रहे हैं, उसका मतलब यही है कि जैसे इजेबेल ने एलियाह को सताया लेकिन अंत में खुद परमेश्वर का न्याय झेला, वैसे ही आज जो लोग विश्वासियों को सताते हैं, उनका भी अंत वैसा ही होगा। फिल्म का कैमरा। यूट्यूब स्क्रिप्ट। शीर्षक उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भविष्यद्वक्ताओं को सताने का परिणाम। प्रेरित महेंद्र वेताल। परिचय। इंट्रो। प्रिय भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कितने राजा आए, कितनी रानियां आईं, कितनी भीड़ उठी, लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को सताया, परमेश्वर ने न्याय किया। आज हम देखेंगे बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। ओपन बुक मुख्य वचन। भजन संहिता अध्याय 105 वचन 15। मेरे अभिषिक्त लोगों को मत छूना और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को हानि मत पहुंचाना। उद्धरण चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इसका अर्थ है परमेश्वर अपने दूतों की रक्षा करता है। जो उन्हें छेड़ता है वो परमेश्वर को छेड़ता है। जकरयाह अध्याय 2 वचन 8। जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सोचिए, अगर कोई आपकी आंख की पुतली को छुए तो कैसा दर्द होगा। ठीक वैसे ही परमेश्वर अपने जनों के साथ है। उन पर हमला करना परमेश्वर पर हमला करना है। मत्ती अध्याय 23 वचन 37। यीशु का यरूशलेम पर विलाप। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को घात करती है और भेजे हुओं को पत्थरवाह करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यीशु ने खुद कहा, भविष्यद्वक्ताओं को सताना यरूशलेम का पाप था। परिणाम क्या हुआ? मंदिर उजड़ गया और न्याय आ गया। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 52। स्तोफनुस का भाषण। कौन सा भविष्यद्वक्ता ऐसा था जिसे तुम्हारे बाप दादों ने न सताया? उद्धरण चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये दर्शाता है कि सताना नया नहीं है। कितने आए, कितने गए, लेकिन परमेश्वर के दूत आज भी खड़े हैं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 36-38। कई लोग छठों और कोड़ों का दुख उठाते रहे। वे पत्थरों से मारे गए, 2 टुकड़े किए गए, तलवार से मारे गए। संसार उनके योग्य नहीं था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता चाहे सताए गए, मारे गए, पर उनका सम्मान स्वर्ग में है। फाइनल निष्कर्ष। कंक्लूजन। भाइयों और बहनों, इतिहास में जितने भी शत्रु आए उन्होंने सताया, पर अंत में गिर गए। आज हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ वही परमेश्वर है जिसने एलियाह, यशायाह, यिर्मयाह और प्रेरितों की रक्षा की। इसलिए याद रखो, जो भविष्यद्वक्ता पर हाथ उठाता है वह परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, और जो परमेश्वर को छेड़ेगा उसका अंत निश्चित है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तुझी महिमा हो परमेश्वर, ह्या मध्यस्थी परमेश्वर तुझं कार्य हो प्रभुजी. हालेलुया रबसी रिमनदर मनखदर बलबश शांद लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता प्रभू, मी प्रार्थना करतो पिता. हालेलुया. ज्योती शर्माचं परमेश्वर पिता, मन बदल परमेश्वर कारण परमेश्वर पिता. हालेलुया. जसे प्रभू हालेलुया एलियावरती परमेश्वर हिजबेल राणी परमेश्वर पिता अत्याचार करत होते परमेश्वर पिता, पण तिचे हाल काय झाले परमेश्वर प्रभू आपल्या विश्वासी भावा बहिणींना माहिती आहे प्रभू. म्हणून परमेश्वर प्रभू आपल्या विश्वासी भावा बहिणींना परमेश्वर पिता निर्गमन 14:14 वचनच्या अनुसार परमेश्वर पिता शांतीने लढण्यासाठी प्रभू मदत कर, सहायता कर पिता. आज प्रभू हालेलुया तुझे लेकरं परमेश्वर प्रभू शांत आहे, पण परमेश्वर पिता हालेलुया जागोजागी परमेश्वर जेव्हा हे लोक एक होतीन एकत्र होतीन तर परमेश्वर प्रभू हालेलुया हे बजरंग दल कामी पडतील प्रभू. हालेलुया. म्हणून परमेश्वर मी प्रार्थना करतो पिता. हालेलुया. सारे संसार, साऱ्या जगातले, साऱ्या पृथ्वीच्या कोण्यामधले मसीही लोक प्रभू एकत्र होऊ दे परमेश्वर. धन्यवाद प्रभू. हालेलुया. तुझं राज्य प्रभू येण्यास कोणी रोखू शकत नाही परमेश्वर. हालेलुया. तुझं राज्यामध्ये परमेश्वर पिता आम्ही सर्वजण एकत्र होऊन परमेश्वर पिता हालेलुया ही लढाई लढत आहे परमेश्वर. महान पिता तू आमचा पक्ष आहेस परमेश्वर प्रभू, तू आमच्या पक्षाचा आहेस परमेश्वर, आम्हाला कोणी काही करू शकत नाही प्रभू. प्रार्थना करतो तुझ्या महिमेने परमेश्वर वाढव प्रभू. हालेलुया. प्रभू धन्यवाद करतो महान परमेश्वर पिता. हृदय परमेश्वर हालेलुया हृदयच्या द्वारे प्रार्थना करतो. हृदय यांचं प्रभू हालेलुया छन्नी कर परमेश्वर पिता. जे प्रभू मसीह भाव बहिणींना परमेश्वर पिता तकलीफ देते प्रभू. हालेलुया. प्रभू धन्यवाद प्रभू. हालेलुया. वचन सांगते हृदय सर्वात कपटी आहे, ते असाध्य रोगास ग्रस्त आहे. हृदयाची कुटिलता आम्हाला सोडून जाऊ, वाईटांशी आम्ही प्रायश्चित न ठेवू. आम्ही अपराधीस तुझे मार्ग शिकवीन, पापी लोकांस तुझ्याकडे वळवीन. आणि हेच आमचे कार्य आहे की जगातले हर एक पाप तुझ्याकडे वळवण्यासाठी, तुझ्याकडे घुटणे टेकवण्यासाठी परमेश्वर आमच्यात जेवढी ताकद आहे तेवढी आम्ही सुसमाचार देणार. आम्हाला सुसमाचारसाठी कोणी अडू शकत नाही महान परमेश्वर पिता. प्रभू तुझा आशीर्वाद आमच्यावरती भरपूर आहे परमेश्वर पिता. प्रभू ज्योती शर्मा असो नाही तर प्रभू हालेलुया कुठला पॉलिटिकल्स परमेश्वर कोणीही असो परमेश्वर, महान राजा तुझ्या सेवेला परमेश्वर कोणी अडू शकत नाही परमेश्वर. हालेलुया. कारण की हे सत्य आणि अंधाराच्या मध्यस्थी प्रभूची लढाई ही लढाई होतच राहणार परमेश्वर. आणि आखरीला परमेश्वर पिता सत्याची जीत आहे आणि अंधाराचा हार आहे परमेश्वर पिता. म्हणून परमेश्वर मी प्रार्थना करतो परमेश्वर प्रभू. हालेलुया. म्हणून प्रभू हृदय सर्वात कपटी आहे, ते असाध्य रोगास ग्रस्त आहे. हृदयाची कुटिलता आम्हा सोडून जाई, वाईटांशी आम्ही प्रायश्चित न ठेवू. आम्ही अपराधीस तुझे मार्ग शिकवीन, पापी लोकात तुझ्याकडे वळवीन. आणि पापी लोकांना परमेश्वर प्रभू सुधारण्याचा हा मार्ग आहे. बायबल हा सत्याचा मार्ग आहे. आणि जे पाप करतात परमेश्वर हालेलुया त्या पापी लोकांना सुधारण्याचा मार्ग आहे प्रभू. कोणता ग्रंथ परमेश्वर प्रभू हालेलुया बाहेर निघून काम करतो परमेश्वर बाप्पा, हा तुझाच ग्रंथ आहे, तुझाच बायबल शास्त्र आहे जे बाहेर निघून लोकांपर्यंत लोकांचे पाप धुतले जातात महान परमेश्वर पिता. लोकांना विश्वासमध्ये आणले जातात प्रभू. हालेलुया. प्रभू दारू, नशा, हर प्रकारची बिमारी, कैंसर, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर टेंशन, बोझ, अंधकार शक्ती, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भूत प्रेत, करणी, तांत्रिक, मांत्रिक शक्ती, हर एक अंधकारच्या शक्तीला हे बायबलच्या द्वारे प्रभू हालेलुया नष्ट करू शकते प्रभू. हालेलुया. म्हणून बायबलच हे एक शस्त्र आहे जे दोनधारी तलवार आहे, जे आत्म हृदयाला पण कापते आणि पाठीमागून पण कापते आणि पुढून पण कापते. म्हणून महान परमेश्वर ही दोनधारी तलवार परमेश्वर पिता जगामध्ये पसरलेली आहे परमेश्वर. आणि ह्या धारी तलवारीला परमेश्वर पिता कोण परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभू ह्या बायबल शास्त्राला परमेश्वर कोण पायाखाली तुडवते, कोण त्याच्यावर थुकते, काय कोण त्याच्यावरती प्रभू हालेलुया
प्रभू त्याला पाण्यात काय टाकते प्रभू हालेलुया, त्याला पायाखाली तुडवते प्रभू, त्याला फेकून देते, त्याचे फाडतोड करतात महान परमेश्वर पिता. प्रभू वचन दोनधारी तलवारे वचन, आत्मिक तलवारे वचन आमच्या पावाखाली तर दिवा आहे, आमच्या मार्गावरती प्रकाश आहे प्रभू हालेलुया. भले हे प्रभू हालेलुया बायबलचे पन्ने फाडत असतील, पान्य जाळत असतील आणि पन्न्यांवरती थुकत असतील, पण त्या पन्ने खाली राहतील आणि वचन आमच्यासोबत येतील. प्रभू महान परमेश्वर ह्यांना काय माहिती आहे की आज एक दिवस तुम्ही बायबल जाळत आहे, पण बायबलच्या मधले हर एक वचन जिवंत आहे. जसे रॅप्चर होणार तसे बायबलचे हर एक वचन गायब होणार. म्हणून परमेश्वर पिता ह्यांना काही माहीत नाही, ह्यांना क्षमा कर प्रभू. धन्यवाद करतो, तुझी महिमा हो दे परमेश्वर, तुझं कार्य हो दे प्रभू हालेलुया. आदर महिमा गौरव पराक्रम तुझीच असो प्रभू येशूच्या नावाने पिता, आमेन.